हो जाएगी, फट से गोद में ले लेते हैं और स्मृत पया आंचल में दूध आ जाता है, लाला को ला करके मेला मिला करके दूध पिलाते हैं। सब सारे करता है करके हो रहे हैं। दत्वास्तनम प्रवृत्तोस्मुखम निरीक्षे मुग्धस्मिताल्पदर्शनम निवेदो। हमारे ठाकुर जी की छोटी छोटी दो दो दांत आ गए और दूध पिला रही हैं और अपने में देखते हैं अच्छा और हमारा दुलाला बड़ा हो गया, इतनी आनंद में बिल्कुल हो जाती है। अंगना दर्शनीय कुमार लीला अंतर बजे सदवला प्रगृहीत पुच्छै भक्तैर्दसतो भवन दृश्यमाणो प्रेक्षन्ते उद्यत ग्रहाज सुधन संख्या। अब ठाकुर जी और थोड़े बड़े हो गए हैं, कहते कहते गौशाला में चले जाते हैं जहाँ छोटे छोटे बछड़े बंधे हैं और उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं और पूंछ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। बछड़ा इधर करता है उधर करता है, वो भी उसी के साथ ऐसे वैसे होते रहते हैं। अब तो इनकी ये सब बातों को देख करके और ब्रजांगनाएं सारे घर के काम भूल गई। अरे देख सके कैसे कैसे, अरे तो दोनों बालक कैसे गजब के हैं, इनको तो डर ही नहीं लगता है। तो देखो बिल्कुल जो है जहाँ से हंसती हुई जाती हैं, उन लीलाओं को देखती हैं। तो हमारे ठाकुर जी और भी थोड़े बड़े हो गए। श्रृंग दृष्ट कभी तो गाय माता के ही सिंहों को पकड़ लेते हैं, तो गाय माता भी ऐसी पकड़ लिए जब करके सिंह उठा ली, उसी में झूला झूल रहे हैं। कभी कहते हैं कुत्ते के बच्चों को उठा करके यशोदा मैया की रसोई में ले जाके पटक देते हैं और भाई तो रसोई बनेगी नहीं। आज का जमाना तो था नहीं कि रसोई में ले जावे कुत्ता तो चले, वहाँ तो कुत्ता अब चला गया तो सारा सामान बेकार हो गया, दोबारा चौका लगेगा, पूरा सब धुलाई होगी, तब जाकर के वसुदेव जी आ गए, नंद बाबा आ गए, नहा धो करके संध्या बंदन करके मध्याह्न संध्या करके आ गए। अरे भाई क्या है, बोले आज सतुआ रखा है, उसको घोल करके पी ली। सत्तू जानते हैं ना, अनाज को ऐसे करके उसको पीस कर रख लेते, वो भी काम बढ़िया करता है। कभी यात्रा में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों भाई, अब ये तुम्हारे लाडले कुछ करने ही नहीं। एकदम स्पष्ट जी महाराज लीलाओं को देख रहे हैं और कहते हैं कोई घर का काम करने में सक्षम नहीं, इतने चंचल हो गए। कभी नंद बाबा की तलवार उठा लेते हैं, कभी अग्नि की तरफ दौड़ते हैं, कभी कांटों की तरफ दौड़ते हैं। अब उन्हीं को संभालने में दिन भर लग जाता, खाना बनाने भोजन बनाने की स्थिति नहीं। गृह्णानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सीकातया पुत्रलम मनुष्योरवस्थाम्। ऐसा मन को चंचल कर दिया है माता जी के ठाकुर जी ने, घर के काम करने का मौका ही नहीं मिलता, उन्हीं की सुरक्षा में लगी रहती हैं। अब थोड़े दिन में और ठाकुर जी बने अग्रस्ट जान करके अब खड़े खड़े चलने लगे और चलने लगे तो दोस्तों के पास भी चले जाते हैं, उधर से दोस्त इधर आ जाते हैं, इधर वो चले जाते हैं और दोस्तों से वार्ता करते हैं। अरे मित्रों, हमारे यहाँ का सारा माखन और दूध दही सब इन मुस्टंडों के पास चला जाता है जो हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं। ऐसा करते हैं तो देखो तुम लोग कितने दुबले दुबले हो रहे हो, अब कहीं नहीं जाएगा, सब हम लोग चोरी कर करके खाएंगे। और चोरी करने का एक मंडल बना लिए, गोपाल चोर मंडल या गोरस चोर मंडल, और बना करके चोरी का काम चालू कर दिए। अब कैसे कैसे करते हैं चोरी, गए बछड़े खोल दिए और उधर तो बेचारी बछड़ा पकड़ने गई, इधर उसके घर में घुस करके सब काम तमाम कर देते हैं। माखन चुरा लिए और दूध की खंडी फोड़ दिए, ये सब काम ठाकुर जी ने करना चालू कर दिया। अब इस सब कार्य उत्पातों को देख करके गोपी आकर के सारी गोपियाँ इकट्ठा होकर के
यशोदा मैया को यहाँ उलाहना देने आ जाती है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम् शृण्वन्त्या किं तन्मातुः इति वोचुः समागताः। अब यशोदा मैया को सुनाते हुए कह रही हैं, अरे यशोदा मैया अपने बालक को समझा दे। बस्तान मुंचत क्वचित समय, हमारा ये लाला हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, हमारे बछड़े सब दूध पी जाते हैं, हमको दूध नहीं मिलता है। पहले उनका बस्तान मुंचन तुम्हारा लाला बछड़े खोल देता है, इसको समझा लो तो बड़ा अच्छा काम करता है। हमारे यहाँ तो खर भी नहीं उठाता, हमारे बछड़े खोल देता नहीं, बछड़े खोलता है पर ऐसे समय खोलता, असमय में खोल देता है। दूध निकालने के समय नहीं खोलता है, दूध निकालने का समय होता है उससे पहले खोल देता है और गाय सब दूध पिला देती है। और तो बोले डांट क्या हमारे पास क्यों आई हो कहने के लिए? बोला अरे तुम्हारा भी तो लाला है, सारे ब्रज का वात्सल्य है भगवान के प्रति, इसलिए यशोदा मैया कहती है तुम्हारा भी तो लाला है, डांट दिया करो मान जाएगा। अरे डांटती हूँ जात संजा हासा तो हंस करके चल देता है। और क्या करते, और चोरी चोरी करके माखन खाता है, दूध दही हमारे घर में घुस जाता है। चोरी के जब हम नहीं होंगे तो मौका देखेगा, अब गुजरी गई होगी गायों के लिए एक चारा करने के लिए, ये करने के लिए, पानी भरने के लिए, बस उसी समय आ जाते हैं और फिर ये सब काम करते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे डाले। और छिप छिप आयो श्याम लेके ग्वाल बाल है, यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल शंख लेके घर में मेरी आ गए, ग्वाल बाल संग लेके घर में मेरे आ गए। माखन को खाए मेरी मटकी गिरा गए, माखन को खाए मेरी अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेरी चाल है, अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेरी चाल है। यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। अरे छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, छिप छिप आए यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल। तो से कछु कहें तो तू कान से निकाल दे, तो से कछु कहें तो तू कान से निकाल दे। बार बार श्याम की बलैया लेके टार दे, बार बार श्याम की बलैया लेके टार दे। और द्वार पे पुकारे खड़े सभी ग्वाल बाल है, द्वार पे पुकारे खड़े सभी ग्वाल बाल है। यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, यशोदी यशोदा मैया। छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, यशोदी यशोदा मैया तेरो नंदलाल। बोले माखन चोर भगवान की हम इधर उधर छुपा रखती हूँ, ये तो चोरी करके खाते हैं। मैया कहती छुपा के रख दिया करो, तो छुपा के रख देती हूँ। आपने इनको कंकन पहना रखे हैं और उसके प्रकाश से वहाँ भी चले जाते हैं। मैया कंकन निकाल दूंगी ऐसा कहते ही वो भी कहती स्वांग दीपा, इसके शरीर में इतना प्रकाश निकलता है कहीं अंधेरा होते ही क्या करो। इस प्रकार से नाना प्रकार के उड़ाने दे रही हैं और कहती हैं अच्छा चलो तुम्हारा लाला खा ले तो कोई बात नहीं। मरकान भोजन विभजत
से सचेत नेत की भांडम नृत्य बंदरों को खिलाता है, बैठ जाता है लेकर के माखन की हंडी और आ जाओ हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव, द्विविद, मयंद, ऐसे ऐसे क्या क्या नाम लेता है और तमाम सारे बंदर आ जाते हैं। संत जन कहते हैं रामावतार के सब बंदर हनुमान जी के, राम जी के सेवक हैं। राम जी ने देखा रामावतार में तो मैंने चाय नहीं पिलाया। महात्मा कहते राम जी इतनी बड़ी सेना, एक किसी को चाय नहीं पिलाना, न कुछ नाश्ता कराना पड़ा, न कुछ खिलाना पड़ा। और रावण जैसे दुर्दांत शत्रु को मार करके चले आए। बोले भैया हम तुम्हारे ऋणी हैं, अब आ जाओ, बढ़िया माखन मिश्री खिलाऊंगा। और आ जाते हैं और खाते हैं। जब नहीं खाते हैं तो कहते हो ये इसकी मटकी अशुद्ध है इसीलिए नहीं खा रहे हैं, और पट से वो मटकी को उठा कर पटक देते हैं। ऐसा जब वो नहीं खाते हैं तो हमारे बर्तन को फोड़ देते हैं। इस प्रकार से द्रव्यालाभ। और घर में अगर कहीं मैया कहते छुपा कर रख दिया, अगर कहीं कुछ मिला नहीं तो और ज़्यादा आफत तूफान मचाते हैं। हमारे सोते हुए छोटे छोटे बच्चों के क्या कहते हैं, चूटी काट करके चले जाते हैं और उड़ते हैं और भी बड़े बड़े उत्पाद करते हैं। यहाँ तक कि घर के जो देवी देवता जो बना रखते हैं दिवाली वाले में, पर वहीं पर सियावर रामचंद्र की जय भी कर देते हैं। और ये दोनों काम कर देते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका सब करके चल देते हैं। अब वो जो है बेचारी परेशान होती है। ये सब लिखा है जहाँ पर धाष्ट्यान उषद पूर्ति मेहनादीन वास्तव। कहाँ पर पूजा घर में करते हैं विशेष, इधर उधर नहीं। जहाँ पूजा स्थल होता है देवी देवताओं का जो बना रखे हैं, मानो कह रहे हैं हम तुम्हारे देवता आ गए हैं, उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस प्रकार से ठाकुर जी पूजा करते हैं। स्तंभ स्त्री भी शवैन नस्त्री मुखारती। अब ठाकुर जी देखे आज तो बड़ी भारी शिकायत हो गई, अब तो मैया मारेगी। अब बेचारे भयभीत हो जाते हैं, भय का प्रकट करते व्याख्यातार्थम रसद मुखी न। यशोदा मैया जान गई कि सब सही सही कह रहे हैं, जिनको भी भयभीत हो रहे हैं, परंतु उनको उड़ाना नहीं दी। नाराज तो ऐसा क्यों करता है, और हंस करके टाल दी। अरे जाओ जाओ, झूठे सब हमारे लाला की शिकायत करती हो, तुम सब बदमाश हो, ऐसे कर करा करके उनको डांट देती हैं। वही वो सब देखने आए भैया। जिस दिन ठाकुर जी चोरी करने नहीं जाते हैं उस दिन विकल हो जाती है। आज मेरे अंगना आओ नंदना, आओ गोपाल दर्शन को प्यासी गुजरिया श्याम। आओ मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन को प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी मटकी में धोरी धोरी गहियन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गहियन को, न्यारो ही जमाए राठो मखन गोपाल। आओ नंदलाल दर्शन को प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले गुजरी। प्रेमाकर चोर भगवान की जय। इन श्लोकों की व्याख्या करें तो 3-4 घंटे, और जितने दिन चाहो उतने दिन करते रहो।
थोड़े में ही सुखदेव जी ने ऐसा सूत्रात्मक भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। अब ये सब लीला हो गई। अब एक दिन ठाकुर जी ने मिट्टी खाया। वस्तुतः भगवान मानो पंचभूतों की शुद्धि कर रहे हैं और मिट्टी खा लिए। सब जो है ग्वाल वालों ने जा करके शिकायत कर दिया। यशोदा मैया ने कहा क्यों भाई मिट्टी खाए हो? नाहम भक्षितवानम वह सर्वे मिथ्या विसंसिता। अरे मैया ये जितने बोल रहे हैं ना कि मिट्टी खाए सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अच्छा बदत लोग थे, दाऊ जी भी झूठ बोल रहे हैं। दाऊ जी कोई अलग थोड़ी है, सब एक पार्टी बना लिया है। सर्वे दाऊ जी भी उसी में सम्मिलित हो गए ना। सब हमको डांट लगवाना चाहते हैं और ऐसा मुरुआजा सामूर्ति है। अगर विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया ने कहा खोल मुख। ठाकुर जी ने जो मुख खोला, अब मुख में तो पहले भी दिखाया 2 बार, तो सोच लेती पता नहीं क्या वाला हमारी पूरी आंखें। अब इस बार तो ऐसा दर्शन कराया विराट लोक का ठाकुर जी ने। भैया आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं तो सोचती थी हमारा लाला है, ये तो साक्षात नारायण है, रोम रोम प्रति लागे कोटि ब्रह्मांड। और ऐसा सोच करके अब मैया तो जो है विस्मित हो गई और बोले मैं तो बड़ी गलती हुई, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। हम डांटती हूँ ये करती। अब ठाकुर जी ने देखा तो मामले गड़बड़ हो गया। अब तो मैया हमारी पूजा करेगी। तो बेतनोद सुमोहिनी माया अपने स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया और फिर मैया का चितवारे जैसे फालतू जो है क्या क्या दिखता रहता हमारे को। फिर आजकल बुद्धि खराब हो गई। बोलो ये तो हमारा लाला है और बस फिर लाला को लेकर के दूध पिलाई है, सब बड़ा आनंद हो रहा है। त्रैचोपनिषद निश्चय सांख्य योग सात्वते उपगीय मानव महात्म्यम हरिम सामान्यतापदम। फिर अपनी माया का विस्तार किया, जिनका वर्णन सांख्य योग इत्यादि के द्वारा किया जाता है। तीनों वेद जिनका गुणगान करते हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनकी महिमा को जाना जाता है, और उनको अपना बेटा मान करके मैया खिलाने लगी। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये कौन देवता है कि नंदा के मकरोध ब्रह्मण नंद जी ने कौन सा अच्छा पुण्य किया है। तो यशोदा ने इनको साक्षात परमात्मा जिनकी गोद में खेल रहे हैं, जिनका लालन पालन स्वीकार कर रहे हैं और जिनसे भयभीत हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं द्रोणो वसु नाम प्रभु त्रया सहभाग्या। द्रोण नाम करके वसु अपनी पत्नी धारा के साथ बड़ी उपासना आराधना किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनको ये फल मिल रहा है और खूब वो लोगों की भक्ति की है, उसका परिणाम है। और एक सत्योपाख्यान नाम करके बड़ा प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें राम जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। वहाँ पर वर्णन किया कि अवधेश के द्वारे सकारे गई गोद में भूपति ले निकले। एक बार महाराज दशरथ रामलला को अपनी गोद में लेकर के और निकल रहे थे। गुणाल का जो वहाँ के सेनापति थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने उस छवि को देखा और उसी दिन से बीमार हो गई। कब दिन आएगा जब इनको अपनी गोद में खिलाऊंगी। ऐसे बड़ी विकल हो गई। दुनिया भर के वैद्य और सबने उनका इलाज किया, परंतु कोई बीमारी पता ही नहीं लगा। एक तो बीमारी श्री मीरा जी वाली थी, जो वैद्य समरिया हुए यदि मैं तो प्रेम दीवानी। तो ठाकुर जी को ऐसे राम जी के प्रेम का और सौंदर्य का ऐसा जादू चढ़ा, खाना पीना छूट गया और पीली हो गई। कौशल्या अम्मा ने देखा कि चलो बीमार है, उनसे मिलाती हूँ और रामलला को लेकर के जाएं। तो रामलला को लेके जाएं तो ठाकुर प्रेरक रघुवंश ठाकुर जी ने प्रेरणा किया। 10-15 दास दासियों को लेकर के वहाँ पर पहुँचती हैं। गुणालका ने देखा आज तो महारानी हमारे घर में आ रही हैं और आह्लादित हो गई। सारी बीमारी कहाँ चली गई और जाकर के समाचार उनका स्वागत करती हैं। बैठती हैं तो
आपस में बात कर रही हैं। रामलला धीरे से मैया की गोद से उतर करके और गुणा अलका की गोद में जा करके बैठ गए और कृतकृत्य हो गई। ठाकुर जी का स्पर्श पा करके विभोर हो गई और तो विचार करने लगी, अब वो कब दिन आएगा जब मैं इनको अपनी गोद में खिलाऊंगी। वहाँ तो मैं रोज जा भी नहीं सकती, नहीं हमारे यहाँ रोज आ सकती हैं। इसलिए ठाकुर जी से गुरु जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास, और बोलते हैं महाराज हम क्या करें कि रामलला हमारे लाला बने और हम इनको अपनी गोद में खिलाएं। उन्होंने कहा जाओ बद्रिका आश्रम में तपस्या करो। भगवान कृष्ण भी बद्रिका आश्रम में जाने के लिए उद्धव जी को कहते हैं बद्रिका आश्रम में जाकर के तपस्या करो, रामनवमी का व्रत करो और फिर रामलला प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वरदान दे देंगे, मांग लेना ये बात। 11 वर्ष हो गए हैं, रामलला प्रकट हुए हैं, माता जी वरदान मांगिए। बोले प्रभु मैं आपको अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, कम से कम जितने दिन से तपस्या कर रहे हो उतने दिन तो कम से कम आप हमको बाल लीलाओं का सुख प्रदान करें। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। वही द्रोण और धरा बने और फिर आकर के आनंद यशोदा बने। बड़ा आनंद हो रहा है। एकदा ग्रादा शिशु, देखिए हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो लोग जाकर को लगा देते हैं, हम तो भाई चलो तुम पूजा कर दो मैं आरती कर लूँगा, तो ये पूजा। वस्तुतः भगवान की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए। यशोदा मैया के बहुत सारे दास दासियां हैं, सबको अन्य कामों में लगा दी और अपने जो है बढ़िया नहा धो करके छुम वासा पति सूत हैं, बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए और दधि मंथन का काम चालू कर दी है। इसी मक्खन को लाला, ये कौन सी वो पद्मगंधा नाम की गैया के दूध का दही बना है, इसको मथ रही हैं। और इतने में लाला ने पहले शाम को मैया तो उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करती है कि अपने गैया मैया को करती है कि दूध दही को करती है, किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, दाऊ जी को करती है। भैया ने कहा लाला मैं तो ये सबसे ज़्यादा प्रेम करूँ। अब आज ठाकुर जी परीक्षा लेने के मन में आए। सुबह सुबह मैया मंथन कर रही हैं, आँख मसलते हुए, और मैया में भूख लगी है, भूख लगी है। बड़े हो गए, फिर वो वात्सल्य था जो 5-5, 6-6 महीने, महीने नहीं साल तक बच्चे दूध पीते रहते थे। मैया ने उठा करके दूध पिलाना चालू किया और दूध पी रहे ठाकुर जी। उधर मैया ने देखा दूध जो चढ़ाया था वो उफान ले लिया। फट फट लाला मोटे हैं दम से गिरे नीचे और मैया दूध को जो है संभालने चली गई। लाला को गुस्सा आया, देखो मैया दूध बोल रही थी मैं तुझसे सबसे प्रेम ज्यादा करती हूँ, और दूध को संभालने चली गई। हमको दूध छोड़ करके और खाया वहीं पर। चटनी बांटने वाला सिल्लोड़ा होता है ना, अब तो गायब हो गया, अब तो मिक्सी आ गई, करंट आ जाए जय सीताराम। और उसमें मैं तो कहता हूँ इस विज्ञान के युग में सबसे ज्यादा आराम का साधन किसके पास आया है? माता बहनों के पास में। तुमको तो बच्चों जाना ही पड़ेगा 12 घंटे इधर उधर, तब जा करके तब फिर मिक्सी भी लाओगे और फिर वो बड़ी वाली मशीन कपड़ा धोने वाली और फिर ठंडी वाली मशीन और गर्म वाली मशीन, सभी मशीन में काम हो रहा है। और आटा तो रेडीमेड आ ही रहा है। जितना सुविधाएं हैं उतनी बीमारियां आ गई कि नहीं आ गई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे रामणी जी हैं और ये सखी बाबा विराज जी श्री ठाकुर जी इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। हमारे अयोध्यानाथ की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। अब मटका फूट गया, मैया आकर के देखती है, वो ये तो उद्यम इतना उद्यमी हो गया, बोलो हमारे ददिया सास के जमाने का मटका फोड़ दिया है। निशानी रखी रहती है ना अपने पूर्वजों की, वैसे रखी रही। बेचारी बड़ी सावधानी से काम में लेती थी, अब फूट गया, बड़ा दुख हुआ।
और फिर उधर ठाकुर जी मानो अपने को दिखा रहे हैं मैं कितना भूखा हूँ, हमको छोड़ के चली गई। तो एक उखल पे बैठ करके और मक्खन की मटकी उतार करके और बासी मक्खन खाने में लग गए। मैया डंडी लेकर के दौड़ती हैं। ठाकुर ने देखा आज तो जो है मैया मारेगी, अब भागना चालू किए। कन्हैया नन्हे से इस खंबा से उस खंबा, उधर से उधर, और मैया तो बढ़िया मोटी ताजी। राम जी इतना दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो गई। अब भगवान ने देखा कि तो मैया थक गई, और मैया ने देखा लाला बहुत डर गया है, तो ये छड़ी को छोड़ दी और लाला को कहती लाला तू आजा, तो तेरी पूजा करूँ। अच्छा मैया पूजा करेंगे। ठाकुर जी आगे कृपा करके, और फिर मैया ने कहा अच्छा तो बहुत बदमाश हो गया है, उखल से तुम्हें बांधूंगी। और उखल से मैया बांधना चालू की। 2 अंगुल छोटा रह जाता, गांठ लगती ही नहीं। अब गांठ लगेगी नहीं तो कैसे बंधन रुकेगा। संत जन कहते हैं 2 अंगुल क्या छोटा है, एक तो भक्त का श्रम और भगवान की कृपा। यमई में से ढूंढते सत्य न लभ्या, जिसका वर्ण कर ले फट से बंधन में आ जाए, और नहीं तो कोई उनको बंधन में ला नहीं सकता। परंतु अगर कोई करेगा, लगा ही रहेगा, यत्न करता ही रहेगा, करता रहेगा, करने की जरूरत नहीं, परंतु बिना किए भी बात नहीं बनती है, और यत्न करता रहेगा तो कृपया आशीष बंधने। मैया को देखा, मैया बहुत परिश्रम कर ली, भगवान की कृपा शक्ति और बढ़ करके अनुग्रह शक्ति बढ़ करके बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान यमराज उनका उद्धार करते हैं। यमराज राम ठाकुर जी की प्रार्थना करके अपने धाम को चले जाते हैं। राम परीक्षित जी पूछते महाराज जी ये कौन थे? बोले ये कुबेर के लड़के थे। अब कुबेर तो सारे धनाध्यक्ष हैं, उन पैसे वालों के लड़के ऐसे होते हैं। उद्दंडता की पराकाष्ठा पे चढ़े और अपना जो है सरोवर में स्नान कर रहे थे, ना नंगे ही नंगे केवल हा कर रहे थे, एक दूसरे पे पानी उलीच रहे थे। और नारद जी ने देखा ये ऐश्वर्य के मद में ऐसे मदमस्त हो गए हैं, इनको जो है जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक इनके अक्ल ठिकाने नहीं आएगी, इसलिए उनको साफ कर दिया। तुम जड़ जैसे हो और तुम्हारी सारी मर्यादा को तोड़ दिया हो। न विवात्मात्मान विजानीत दुर्मुदो अतो रहत स्थावरताम। दुष्टों तुम अपने को समझ नहीं रहे, पी करके मस्त हो रहे हो, इसलिए तुम जड़ हो जाओ। वही दोनों जड़ हो गए थे यमाला अर्जुन के 2 वृक्ष होकर के नंद बाबा के दरवाजे में घर में आंगन में थे। भगवान उसमें फंसा करके उनका उद्धार किया है, और फिर भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। वो जो है अपने धाम को चले गए, कुबेर जी के लोग को चले गए। इधर ब्रजवासियों ने विचार किया कि भाई संतोत्पातास्य गोकुले, जब से हम आए हैं तब से रोज रोज कोई न कोई झंझट आ जाता है। आज तो हमारे कन्हैया का तो पता नहीं, उस नारायण ने ही इनकी रक्षा किया। ये वृक्ष गिर जाते तो हाय हाय हमारा लाला तो समाप्त ही हो जाता। ऐसा विचार करके तो सबने गोष्ठी किया। निंदा दया समागम में ब्रज का कार्य में मंत्रयन नंदोपनंद इत्यादि गोप सभाएं एकत्रित होकर के विचार करने लगे। बोले अब हमको यहाँ से चल देना चाहिए। कहाँ चला जाए? बोले वनम वृंदावनम नामा का सत्कंदों का अन्नम वृंदावन में करना चाहिए, जहाँ खूब तो घास है और बढ़िया बढ़िया जो है खूब जंगल है, गिरिराज जी महाराज हैं, यमुना जी का किनारा है, वहाँ खूब गोधनान गुतो यांतो भोतान के भैया। इसलिए अपने गौओं को आगे करके अब आप लोगों को विचार हुए तो चलो वृंदावन चला जाए। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है वृंदावन चलो। अब ठाकुर जी के अपनी गाड़ियों में माताएं बैठ गई हैं और ठाकुर जी की लीलाओं का गान करते हुए यशोदा और रोहिणी बड़ा जो है कृष्ण लीला कंठा सुवासा बढ़िया बढ़िया खूब सोने
के आभूषण धारण किए हुए अपने लालाओं का गीत गाते हुए वृंदावन की तरफ चल श्री वृंदावन धाम पार रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन सभी बोल सभी वृंदावन चले। श्री वृंदावन धाम पार रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन रखे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधा रानी अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा रानी अलबेली वृंदावन धाम पार जा राधे राधे। श्री वृंदावन जो वृंदावन में आयो जो वृंदावन नहीं आयो श्री राधे नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो श्री राधे नाम न गायो। वाको वाको जीवन है बेकार रचे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जा राधे राधे। जब वृंदावन की लीला नहीं जानो मुझको चीला। या वृंदावन की लीला नहीं जानो मुझको चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार जमुना तट रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। जमुना तट रास रचायो शिव गोपी रूप बनाए। बंसी बटकियो बिहार जपे जा राधे राधे। राधा रानी अलबेली सरकार जपे जा राधे। ओ राधा रानी सब वेदन को सार राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां कहती लाला गाना सुनाओ तो गाने लगते हैं, नाचने कहते हैं तो नाचने लगते हैं। इस प्रकार से करते करते एक बार ठाकुर वहाँ पर आ गई। वो फल वितरणी को का कल्याण करते हैं और फिर ठाकुर जी वत्सासुर को और बकासुर का उनका जो है उद्धार करते हैं। इस प्रकार से सारी लीलाओं को करते हुए अब ठाकुर जी हमारे एवं बिहारे कौमारे कौमारम बस पालक हो गए, बछड़ा चराने वाले हो गए। अब बछड़ा चराने जाते हैं तो फिर नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। वहाँ पर जो है कभी पक्षी उड़ते जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे उड़ रहे हैं, उनकी परछाई के पीछे पीछे। और कभी गोखना के द्वारा कभी बंदरों की पूंछ को पकड़ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। कभी प्रसायमाना बैल बन करके आपस में माथा भिड़ाते हैं, आजा देखते हैं।
और इस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हम तालमूलम प्रसन्न, और फिर उसी में वो बकासुर का जो बगुले के भेष में था आया था, ठाकुर जी को पकड़ा। ठाकुर जी को पकड़ते तो अंदर जाते ठाकुर जी ऐसे जैसे उसको लगा कि आग का पिंड निकल रहा है, पट से उलट दिया। ठाकुर जी बाहर आकर के उसकी चोट पकड़े और चीड़ फाड़ करके रख दिए, बस असुर का भी वध किया। इस प्रकार से कहते हैं एक नंदा देवगोपा कृष्ण राम कथा मुदा तुरंतो ब्रह्मण से ना विदन भव वेदनाम अहो ब्रह्मो वाचो ना सत्या संत कर चीज गर्भो यदा। और गर्ग जी महाराज जी ने जो कुछ कहा है उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार से श्याम सुंदर के साथ में नंद इत्यादि उनकी लीलाओं को गान करके करते हुए ऐसे उनका समय बीत रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कि समय कैसे निकलता जा रहा। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी बिहारे कौमारे कौमारम जहतुर्बली, कुमारा अवस्था से यानी 5 वर्ष तक के ऊपर हो गए। और लीलाएं सेतु बनते मृतकोत्पन्नादि भी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। सेतु बंद की लीला करते हैं, समुद्र बांधने का लीला करते हैं, बंदरों के जैसे उछलते कूदते हुए चलते हैं, बंदरों के चलने का अभिनय करते हैं। इन सारी लीलाओं के साथ में हमारे ठाकुर जी बहुत बहुत जो है ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक बार जो है ठाकुर जी ने कहा देखो भाई अब कल हम सब लोग वन विहार करेंगे और जंगल में चल करके भोजन करेंगे। सबने कहा ठीक है, अपना अपना भोजन लेकर के गए हैं। गौओं को चराते हुए आगे जाते हुए ठाकुर जी तो पीछे पीछे बाल बाल आगे पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि आज तो भाई ये वृंदावन के में गजब सी गुफा दिखाई दे रही है, इतनी इस पे घुसाई हुई है कि बिल्कुल खुरदरी नहीं, बड़ी चिकनी गुफा दिखाई दे रही। इस प्रकार से विचार करते हुए कहते परंतु ऐसा लगता है इसके अंदर से बदबू आ रही है, नाक उड़ी के बदबू आ रही है। कोई राक्षस तो नहीं है जो उसके अंदर से जो है जो खाया है वो पटांग उसकी, अरे होगा राक्षस तुम्हारा। अस्मान किमत प्रकृष्टा प्रविष्टा अयम यथा चेत भगवत विनंक्षति, ठीक है अच्छा ये हमारे मारने लिए आया होगा तो भी कोई परवाह नहीं है। जैसे लाला ने बकासुर को जय सियाराम कर दिया था और बगुले को मार दिया था, उसी प्रकार से ओ विच्छो हसंता कर ताड़ने रहे, उसको देख करके और हंसते हंसते उसमें उद्गत कर ताड़ने मतलब ताली बजाते हुए, ताली बजाएगा तो कुछ बोलेगा कि नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोविंद। इस प्रकार से ताली बजाते हुए, भाई ताली बजाएंगे हल्ला गुल्ला करेंगे तो दूसरा होगा तो इसमें कुछ हरकत में आएगा। और भगवान का नाम लेते हुए घुस गए। हमारे ठाकुर जी ने देखा और वो इंतजार कर रहा है कि कृष्ण बलराम आवे, तब अपना मुंह बंद करके इनको एक साथ तो सबको पीस दूं। ठाकुर जी ने देखा हमारे जाए बिना काम बनेगा नहीं और गए। उसने जो सर अपना मुंह बंद करना चाहा और ठाकुर जी ने उसका ब्रह्मरंध्र फोड़ दिया। ब्रह्मरंध्र फोड़ने का मतलब योगियों की गति प्रदान की है उसको, और वो तो भगवत धाम चला गया। ठाकुर जी उसी के माध्यम से निकल करके अपने बाल बालों को जो सब मर मिला गए थे उनको जीवित किए और जीवित करके फिर सबको ले आए जमुना जी के किनारे। जमुना जी के किनारे बाल बाल बैठ गए हैं और बछड़ा गाय के छोटे छोटे बच्चे बछड़ियाँ सब चल रहे हैं। बड़ा जो है केचित पुष्पदलय केचित पल्लवैर अंकुरैर फलैः श्रीभिस्तद्भिश्चैव गुरुकृतभाजनहम्। अब सब जो है ठाकुर जी के चारों तरफ बैठे हैं, सब अपने अपने वो टिफिन ला करके, तो उसको पहले छीका बोलते थे ना,
वो सब ला करके रख दिए कन्हैया के सामने, अपने अपने बर्तनों को खोलिए और सर्वे मिथो दर्शनता सुसभ भोजन प्रथम, पृथक पृथक सब अपने अपने भोजन की देख लाला, कितना बढ़िया हमारी माँ ने बनाया है मालपुआ, और ये देख कैसी बढ़िया पकौड़ी बनाई है हमारी भाभी ने। ऐसे सब एक एक दूसरे को अपने खाते हैं, उसका स्वाद लेकर के फिर लाला के मुख को देख, तो इसको देख कैसा कितना सुंदर है। ऐसे हमारे ठाकुर जी विभ्रत वेणु जठर पटयो संगरी कच्छे वामे पाणौ कमल तत्फलान्नङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्वदो हासयन्नरभीष्वे स्वर्गे लोके निषदि बालके। अब भगवान बालक हैं तो जो अभिनय इनसे बढ़कर के तो कोई कर नहीं सकता है। बालक है तो बालक कैसा अभिनय करेंगे। और ब्रह्मा जी ने ये नहीं सोच रहे हैं कि बालक के रूप में है तो हम इनसे बढ़िया नाटककार तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी बालक वाला पूरा अभिनय कर रहे हैं। अपने जो है कमर को कस लिए हैं, एक तरफ जो है अपनी बंसी को खोस लिए हैं, एक तरफ श्रृंगी होती है उसको खोस लिए हैं, और वेत्रित कच्छे, और कच्छ में कांख में वेद या वेद का सहारा लगा रखे हैं, और फिर नाना प्रकार के अचार वगैरह अंगुलियों में दबा रखे हैं, और हाथ पे दही भात का लोंदा लिए हुए और चाटते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। उससे उनको यहाँ करके खिला देता, उसको खिला देते हैं, अपने से चटा देते हैं। इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। देख करके ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए। बोलो ये तो यज्ञ के भोक्ता हैं, परंतु यज्ञ भोगते देखे, ये नहीं देखे बालक के कर रहे हैं, बालक का अभिनय कर रहे हैं। अरे सामान्य सा व्यक्ति भी किसी का अभिनय करता है तो उसी के जैसे हो जाता है। अब कंपनी का मालिक है, पैसे वाला, पर उसके सामने राजा बन करके जाएगा उसका नौकर, तो राजा वाला अभिनय करेगा ना, और उसके हुजूर साहब करने लगेगा तो सब खेल बिगड़ जाएगा ना। तो ये ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया, और महाराज उन्होंने देखा ये ब्रह्म कैसे हैं, और बछड़ों को उठा करके ले गए। ग्वाल वालों ने देखा लाला बछड़े नहीं है, थोड़ी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं भी लेकर के आता हूँ, आप लोग भोजन करो, चिंता मत करो। ये हमारे ठाकुर जी हैं। किसी को ये नहीं कहते कि चलो ढूंढ करके लाते हैं, मैं ढूंढ करके लाऊंगा, आप तो भोजन करो। विश्व भरण पोषण कर या विश्वम्भरो भोजन छादने चिंता था कुर्वन्ति वैष्णव। वैष्णव लोग भोजन की और कपड़े की चिंता करें तो समझ लो वैष्णव लोग, क्योंकि वैष्णव किसके दास होते हैं? विश्वम्भर के दास होते हैं। एक सामान्य आदमी का दास होता है, उसका भी भरण पोषण हो उसका मालिक करता है। और जो विश्वम्भर हैं सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो क्या अपने भक्तों को नहीं देखेंगे? निश्चित देखेंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी के साथ ये लीला हो रही है हमारे ठाकुर जी ने। इधर ब्रह्मा जी को मौका मिला, ग्वाल वालों को ले गए, भगवान आए, देखे और देखे अच्छा ब्रह्मा जी की इच्छा, हमसे लुका छुपी करने की इच्छा कर लेने दो। अब हमारे ठाकुर जी ने जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, उतने रूप में परिणित हो गए, और जिसका जैसा वस्त्र था वैसा वस्त्र बन गए, जिसकी जैसी अंगूठी थी, कपड़ा था, लट्टी थी, सब बन करके और घर में चले गए। आज तो घर वाले जब हमारे ठाकुर जी को देखते हैं, बड़े छोटे बच्चों को छोड़ करके माताओं को ऐसा इनके प्रति वात्सल्य उमड़ा है कि उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। छोटे बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं, आज तो इनको अपनी गोदी में बिठा के दूध पिलाने लगे, और ये ठाकुर जी उनकी मनोवांछा को पूरा कर रही है। और जो गायें हैं छोटे बछड़े को नहीं दूध पिला रही, ये बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं। क्योंकि जब गैया मैया लाला को दूध पीते हुए देखती, ठाकुर जी चले जाते गैया के नीचे, तो विचार करते कब हमारा सौभाग्य कब मिलेगा, हमारे कब दूध पिएंगे। भगवान ने सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये काम किया, और साल भर तक इस प्रकार का आनंद दिया है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, चलो देखे कहाँ क्या हुआ, तो देखते हैं तो यहाँ तो वैसे बछड़े, वैसे ग्वाल, वैसे श्याम सुंदर दाव जी सब कर रहे हैं काम।
इधर हुआ क्या, गोवर्धन के दूसरे गिरिराज जी के ऊपर गायें चल रही थी और बछड़े तलहटी में चल रहे थे। सब ग्वाल बाल लेकर के वहां पहुंच गए और गइयों ने जो इनको देखा ऐसी दौड़ती हुई आई। अब उनके जो चराने वाले थे बड़े बड़े इनके पिताजी, उनको बड़ा गुस्सा आया, बदमाश छोरे कहाँ से ले आए यहाँ, आज सब बड़ा घाटा कर दिए, सब दूध पी गए बछड़े बड़े। और चलो इनको डांटूंगा मारूंगा, थोड़ा डांट लगाऊंगा। और महाराज यहाँ आते आते तो डांट लगाना भूल गए और गोदी में लेकर के ऐसे पुचकारने लगे। और हमारे श्री दाऊ दादा देखते हैं भैया ये क्या चक्कर हो रहा है, ब्रज में इतना प्रेम सबके प्रति इतना उमड़ रहा है, क्या चक्कर है। देखते हैं तो हमारे लाला की ही माया है। तो फिर ब्रह्मा जी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। खूब लंबी चौड़ी भगवान नवमी द्वितीय प्रवक से तड़िदम विराय गुंजाव तुलस पर विच्छल सम्मुखाय वन्यस्पदे कवलवेत्र विषाण वेणु रत्मश्री मृदुपदे पद्मांगजाय पद्मांगजाय। हे नंदन, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और खूब लंबी चौड़ी कितने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है ब्रह्म जी, 40 श्लोक में स्तुति की है। अहोति धन्यम। और यहाँ पर भी कहते हैं महाराज ये बताइए, अच्छा ठीक है आप हमसे नाराज हो गए, हम तो आपके पेट में है। जिस प्रकार से माँ के पेट में बालक रहता है और अगर वो अंदर हाथ पैर चलाता है तो माँ को कष्ट तो होता है, परंतु माँ प्रसन्न होती है, हमारा बालक स्वस्थ है। ऐसा देख करके वैसे हमने भी थोड़ा सा कर लिया तो इतना नाराज हो गए, इतनी मैं स्तुति कर रहा हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार से हमको भी क्षमा कर दो। इस प्रकार श्री कृष्ण वृष्टिकुल पुष्कर जो सदाइन और भगवान को इत्यभुष्टि भूमानम त्रिपरिक्रमी पादु। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति किए और फिर 3 परिक्रमा किए, भूल भी गए कि 4 परिक्रमा करना चाहिए, इतने भयभीत हो गए थे। अनत्वा अभिष्टम जगत था सुधाम अपने धाम को चले गए, भगवान कुछ बोले ही नहीं। ऐसे यहाँ पर ठाकुर जी ने लीला किया। अब इसके बाद ठाकुर जी धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। धेनुक नाम करके एक गधा के रूप में राक्षस रहता था। बालकों ने कहा लाला और इस वन में बड़ा अच्छा फल है, परंतु वहाँ एक दुष्ट है, चलो चलो। सब ग्वाल बालों के साथ भगवान गए और धेनुकासुर का जो एक वृक्ष हिलाए दाऊ जी, तमाम पके पके फल गिरने लगे और उनको उठा के ग्वाल बाल खाने की तैयारी किए। इतने इसमें तो धेनुकासुर और गधा जैसे रेखता है ना, वैसे रेखते हुए आया और दाऊ जी के ऐसी दुलत्ती मारा। दाऊ जी इतनी फुर्ती से उसकी टांग पकड़े और पकड़ करके घुमाए, 1 2 3 पेट में पटक दिए और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। तमाम सारा बगीचा के पेड़ गिर गए। इस प्रकार से सारी लीला हुई। वहीं पर गौओं ने, अभी कालीधा का किनारे तटवर्ती क्षेत्र था, गौओं ने जो है जल पिया, परिणाम स्वरूप सब विषाक्त जल पीने से और मृतप्राय हो गई। ठाकुर जी ने अपनी कृपा से उनको सबको जीवित किया और जीवित करने के बाद अब ठाकुर जी आ गए और मैया को कहते हैं भैया आज दाऊ दादा ने तो ऐसा कमाल का काम किया है। क्या किया बता लाला? अब क्या बताऊं, पूछो मत। ऐसे बड़ा जो है उत्सुकता प्रकट करके और सब जो है दाऊ जी सोचे हमारी बड़ाई करेगा। दादा ने आज एक गधे को, बेचारे गधे को मार दिया। अब दादा तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? हमने असुर को मारा, इसको गधा मारा, हमको गधा मारने वाला हूँ। इस प्रकार से सारा यहाँ पर लीला हुई और ठाकुर जी आज सोचे कि हम जो है विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन सर्पम तम उद्वास्यते। भगवान ने देखा ये कृष्णा माने कालिंदी, जमुना जी कौन है? भगवान की पटरानी है। एक जल रूप में बहती हैं जो सब लोग का कल्याण करती हैं और अधिष्ठात्र रूप में
द्वारिका में ठाकुर जी के साथ बढ़िया ठाठ से विवाह करके और रहती हैं। तो उनको इस प्रकार से देख करके कि अब इस सर्प को यहाँ से निकालना चाहिए, ऐसा ठाकुर जी ने विचार किया और उधर दाऊ जी को चढ़ा ही दिए हैं। आज दाऊ जी साथ में गए नहीं हैं। हमारे संत जन कहते हैं भगवान के मन में आया कि भाई इन्हीं की जाति भाई का है, सब जाति भाई का पक्ष लेते हैं। आज तो भयंकर जातिवाद हो गया है, न्याय भी नहीं देखते हैं। तो और सौभाग्यशाली हमें राजस्थान में तो उतना नहीं है, परंतु आ गई है छाया उधर की। आस्मृत तत् अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है। और सूरदास जी ने और कई कवियों ने तो कालीदा पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, इस प्रकार से गीत गाते हैं, परंतु आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। और ठाकुर जी उसको निकालने की दृष्टि से अपनी कमर में दुपट्टा कसे और उस कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और छलांग लगा लिए जमुना जी में। जमुना जी में छलांग लगाया, सीधा नाग देवता के पास पहुंच गए। नाग देवता ने, कालिया ने ऐसा फंदा कसा और ठाकुर जी अपना चुपचाप उसको सहन कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, ब्रज में बड़े भारी वृंदावन में जहाँ पड़ाव था वहाँ पर असगुन होने लगे। सब सोचने लगे आज तो कन्हैया अकेला गया है, पता नहीं क्या उधम किया, क्या हो गया। दाऊ जी भी यहाँ हैं, सब लोग वहाँ से आए गए भगवान के चरण चिन्हों के आश्रित होकर के। और यहाँ देखते हैं तो सभी जो है भगवान की स्थिति, इतना निर्मल जल था, कालिया फंदे में दबा करके रखा था। और सब ने देखा कि अब तो हमारा जीवन बेकार है, सभी कूदने के लिए तैयार हो गए। दाऊ जी ने सबको मना किया और भगवान जान गए कि अब सब लिखित हैं। तो ठाकुर जी अपने शरीर को मोटा करना चालू कर दिए, बृहदाकार जो बनाना चालू किए। सांप की हड्डी हड्डी चट चट करने लगी और उसने ढीला छोड़ दिया। ढीला छोड़ने के साथ हमारे ठाकुर जी फट से कूद करके उसके फड़ पे आ गए। अमन बनाया अपने को, आज इसके ऊपर नाचना है। नाचने वाले को बढ़िया मैदान मिल जाए तो फिर ठाकुर जी जब नाचना चाहें तो इनकी मन की जानने वाले सब आकाश में आ गए, ढोल मजीरा झांझ लेकर के अप्सराएं। और नाचने वाले के ऊपर फिर उसका उत्साहवर्धन के लिए पुष्पों की बरसात भी होना चाहिए। सब लेकर के आ गए और ये सारा काम चल। क्रीडनों परिससार था खगंगे वक्रावशोष एवं, और यहाँ पर लिखा है सब लोग आ गए हैं। एवं परिभ्रम अतो दशम उन्नतांसः मानम पृथुशिरा स्वधिरूढ़ आद्य। भगवान जो है ऐसे छलांग लगा करके उसके फन के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके नाचने लगे। तन्मूर्धि जो जो यच्छत शिरुम नमते, और जो सिर्फ उपकार मारता ज्यादा उसी पे छलांग लगा करके धा धिन तांडव गति मंदन पे तांडव बिम बिम बिनती करत नाग पद
उनके शरीर से, मुख से खून निकल रहा है और रक्तम मुखैरुर्गमन भग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं तमरणम पद्ये पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामा। अब तो साष्टांग दंडवत तो कर नहीं सकता है, मन ही मन। अच्छा, जिसके ऊपर अपने सर के ऊपर खड़ा हो कोई, उसको साष्टांग कैसे करें? भगवान सर पे नाच रहे हैं और ताता थे करके उसका जो है जो झुकता नहीं उसी पे मारते हैं, गर्दन लचक जाती है, खून निकलता है और ठाकुर जी के ऊपर छींटा पड़ते हैं। ऐसा सब जो है दिव्य दृश्य हो रहा है, देवता और खुशियों की बरसात कर रहे हैं। अब मन ही मन स्मरण किया, ये तो सारे चराचर के गुरु हैं और हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार करते हैं, नाग में भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान फिर उसको कहते हैं भाई तुमने बहुत गलत काम किया है। वयम खला सत्यातम सातम शांतम साधिर्वन्वा। भगवान जब उनको बताने लगे तुम्हारी बहुत गलती, अब यहाँ से भाग जाओ। बोले महाराज ये बताओ इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो कुछ नहीं किया। वयम खला सहोत्पत्त्याताम साधिर्वन्वा स्वभाव दुष्ट जो नातर लोका नाम यदसद्दः। आपने हमारे स्वभाव को बनाया है, जैसा स्वभाव बनाया है उसी स्वभाव के अनुरूप हम हैं और स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अब आप बड़े हैं, अब चाहे मारो और चाहे बचाओ, आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने कहा चलो यहाँ से रमण द्वीप में जाओ। ये रमण द्वीप से ही भाग करके आए थे। इन्होंने कहा महाराज वहाँ जाऊँगा तो गरुड़ जी महाराज उनको छोड़ेंगे नहीं। बोले अब गरुड़ जी कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने छाप लगा दिया है ना तुम्हारे मस्तक पे। भगवान देखो सर्प के ऊपर अभी भी बना है चिन्ह, जो भयंकर वैसे सर्प होते हैं उनके फड़ पे बना रहता है चरण चिन्ह जैसा। भगवान कहते हैं चरण चिन्ह जो है ना, इसको देख करके चरण चिन्ह तो ये है तिलक, इस चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ जी महाराज कहेंगे अब तो वैष्णव हो गया, अब तो हमारा गुरुभाई हो गया, अब उसको कुछ नहीं बोलना। इस प्रकार से ठाकुर जी उनको वहाँ पर भेज दिए और पूज्योत्ता जगन्नाथ हम प्रसाद गरुड़ जनता गया था परिक्रमा जनता सकल दृशा पुत्र। इस प्रकार से भगवान की पूजा करके अपने बेटे बच्चों के साथ में वो भ्रमण द्वीप में चले गए। अनुग्रहात भगवता क्रीडा मनुष्य। इस प्रकार से खेल भगवान मनुष्य रूप धारण करके जो क्रीड़ा कर रहे हैं उनकी क्रीड़ा का एक अंग बन करके कालीनाथ वहाँ चले गए। अब वहाँ से आए हैं आठ ठाकुर जी प्रलंबासुर का भी उद्धार कर रहे हैं। अतः कृष्ण परिवृतो ज्ञाति विरमंत अनगीयमानो निवसत ब्रजम गोकुलमंडितम। ब्रज में ठाकुर जी पधार कर गए हैं और प्रलंबासुर नाम करके एक दैत्य आए हैं। राम कृष्णादेव गोपाल, और इस यहाँ पर भी बहुत सारे भगवान की लीलाएं बछड़े चराने जा ही रहे हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं और उन लीलाओं को कहते हुए प्रलंबासुर का उद्धार करके अब हमारे ठाकुर जी गौओं को चराने क्रीड़ा सकते गोपी सुतत गाओ दूर चारिना। भगवान बालकों के साथ में खेल में लगे हैं। गौ दूर चली गई और वहाँ जंगल की अग्नि प्रकट हुई और गौओं को ग्वाल वालों को सबको घेर लिया। भगवान से सब प्रार्थना करें कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा, हे पराक्रम वाले श्री राम बलराम जी दाऊ दादा, और हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, आप ही हमारी इस दावाग्नि से रक्षा कर सकते हैं। भगवान उनके वचनों सुन करके कहते हैं निमीलिए, अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंख बंद करिया, भगवान दावानल का पान कर गए। इस प्रकार से गा सन्निवर्त सनान्य सारामो गजानन। भगवान गोपाष्टमी आ गई, गौ बछड़ों के साथ साथ गंगे चलाने लगे। बड़ी गायों को भी चरा रहे, बड़े बछड़ों को भी चरा रहे हैं। और जब प्रातः काल भगवान गंगे चराने जाते हैं, भुजांगनाएं उनको देख करके बड़े विचार मग्न हो जाती हैं। कब दर्शन होंगे, और ऐसा लगता है वर्षों बीत गए, कल्प बीत गए। गौओं को लेकर के जब ठाकुर जी सायंकाल आते हैं, वेणुम विरणयम गोष्ठमगात गोपैरविष्टुतः। ग्वाल
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दाऊ दयाल की जय। इस प्रकार से जय जयकार करते हुए भगवान वेणु बजाते जाते हैं। गोपिकाएं इनके वेणु वादन को, ग्वालों की जयकार को, जय जयकार को सुन करके अपने अपने दरवाजे पे आ जाती हैं और गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शन, और गोविंद का दर्शन करके परमानंद को प्राप्त होती है। क्षणम युग सताय सता विवाह यासाम ये बिना हुआ, एक क्षण 100 युगों के बराबर जिनका हो रहा था। श्याम सुंदर को देख करके आह्लादित हो गई हैं। वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु का बढ़िया वर्णन किया गया। शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु का वर्णन किया। वर्षा ऋतु में ठाकुर जी झूला तो झूले होंगे, झूला दो। झूला तो पड़ गई अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गई अमुआ की। राधा बिन गोपाला को, गोपाला बिन राधा को, झूलावे झूला कौन, झूला तो पड़ गई अमुआ की डाल पे। इन फूलन में, बागन में हम झूलेंगे प्रेम के झूलन में। इन फूलन में, बागन में हम झूलेंगे प्रेम के झूलन में। अरे धीरज धर ले मन समो जाए रे, धीरज धर ले मन समो जाए। पर तेरी अगली सावन में, अम्बे अगले सावन में झूलेंगे झूला संग, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल। शरद ऋतु आ गई। आकाश में चंद्रमा उड़गनों के साथ में अर्थात तारों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। जिसको उसी प्रकार से श्याम सुंदर अपने वृषभवतियों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। आश्रय समशीतोष्णम प्रसून ब्रह्मांतम, अब शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है और उसका स्पर्श करके सभी लोगों का गर्मी भी हो रही है, पूरी गर्म लग रही है। पंखा बंद कर दिया जब पता लग जाए। बरसात में भी गर्मी होती, शरद ऋतु ऐसा होता है, न ज्यादा गर्मी न ठंडी। जनस्तापम जहुर गोठो न कृष्ण भजते, सब लोग बड़ा आनंदित ऋतु है आ गई है। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो जिनके चित्त को श्याम सुंदर ने हरण कर लिया है, उनको उनके अंदर जो विरह का ताप है वो अत्यंत बलवान होता जा रहा है। गावो मृगा खगा नार्या पुष्पुन्या सरदार भवन अनमीयमाना सोरसई। इतना